महाभारत काल में भी भीम द्वारा बकासुर का वध करने की एक कथा बेहद रोचक है। यह घटना तब की है जब पांडव लाक्षागृह की आग से बचकर अपनी माता कुंती के साथ एक चक्रा नगरी में रह रहे थे। पांडव उस समय अपनी पहचान छुपाकर एक गरीब ब्राह्मण के घर में ठहरे हुए थे। वे दिन भर भिक्षा मांगते और रात में उस ब्राह्मण के घर लौट आते। एक दिन जब भीम और माता कुंती घर पर थे, तब उन्हें अंदर से ब्राह्मण के परिवार की रोने की आवाजें आईं। कुंती ने अंदर जाकर देखा कि ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चे आपस में लिपटकर विलाप कर रहे थे। पूछने पर ब्राह्मण ने बताया कि इस नगर के पास एक गुफा में बकासुर नाम का एक भयानक राक्षस रहता है। उसने नगर के लोगों को अपनी ताकत और आतंक से डरा रखा है। नगर की रक्षा के बदले एक समझौता किया गया है। हर हफ्ते नगरवासियों को एक बैलगाड़ी भरकर भोजन और 2 बैल और 1 इंसान बकासुर के पास भेजना पड़ता है। बकासुर उस भोजन, बैलों और इंसानों को खा जाता है। उस दिन उस गरीब ब्राह्मण के परिवार की बारी थी। इसीलिए वे सभी मरने के लिए तैयार थे। ब्राह्मण की लाचारी देखकर माता कुंती का दिल पसीज गया। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे परिवार की जगह मेरा बेटा भीम उस राक्षस का भोजन बनके चला जाएगा। ब्राह्मण पहले तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि वह अपने अतिथि को कोई भी संकट में नहीं डालना चाहते थे। लेकिन कुंती ने उन्हें विश्वास दिलाया कि मेरा बेटा भीम बहुत बलवान है, उसे मंत्र सिद्ध है और वह उस राक्षस को आसानी से हरा देगा। अगली सुबह भीम बैलगाड़ी में ढेर सारा भोजन लेकर बकासुर की गुफा की ओर चल दिया। जैसे ही भीम बकासुर की गुफा के पास पहुंचे तो उन्हें बहुत तेज भूख लगी। उन्होंने बकासुर को आवाज लगाने के बजाय खुद ही वहां आसन बिछाकर भोजन करना प्रारंभ कर दिया। जब बकासुर अपनी गुफा के बाहर आया तो उसने देखा कि भारी भरकम इंसान उसका भोजन मजे से खा रहा है। यह देखकर राक्षस गुस्से से लाल पीला हो गया। बकासुर चिल्लाता हुआ भीम की तरफ झपटा। उसने भीम की पीठ पर जोर से मुक्का मारा, लेकिन भीम पर कोई असर नहीं हुआ। वह शांति से खाना खाते रहे। गुस्से में आकर बकासुर ने एक पेड़ उखाड़ डाला और भीम पर दे मारा। भीम ने बाएं हाथ से उस पेड़ को रोक दिया और अपना भोजन पूरा किया। खाना खत्म करने के बाद भीम उठ खड़े हुए। दोनों बलवानों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उन्होंने एक दूसरे पर पेड़, चट्टानें गिरानी शुरू कर दी। आपस में गुथमुथ हो गए। बकासुर ने भीम को दबाने की बहुत कोशिश की, परंतु भीम के पास दिव्य बल था। भीम ने बकासुर को उठाकर जमीन पर पटक दिया। उन्होंने राक्षस की पीठ पर अपने घुटनों का पूरा वजन डाल दिया और उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। बकासुर दर्द से चीखने चिल्लाने लगा। अंत में उसके प्राण उड़ गए। भीम बकासुर के शव को घसीटकर रात के अंधेरे में ही नगर के मुख्य द्वार पर छोड़ गए, ताकि किसी को पता न चले कि यह काम पांडवों में से किसी ने किया है। अगले दिन जब नगरवासियों ने बकासुर को मृत देखा तो वह उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इस प्रकार भीम ने एक चक्रा नगरी को हमेशा के लिए क्रूर राक्षस के आतंक से मुक्त कर दिया।